कैसे हैं मेरे भाई सारे। आ रहा है मजा यार। देखो ना, ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज आज फिर से, वो 6 तारीख को आज मैच शुरू हो गया है। तो जाओ देखो ना, कैसे कैसे बैट उठ रहे हैं उनके सर के ऊपर से आते हैं, जैसे आप लोग कुछ लोग कहते हैं। बाकी तो जिनको समझ में आ गया उनके मैसेज आते हैं इतने बड़े बड़े कि सर मेरे रन बनने शुरू हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी वजह से रन बनने शुरू हो गए, मेरी वजह से रन बनने नहीं शुरू हुए भाई। आपको ये चीज मिलनी थी, आपको मेरे साथ जुड़ना था, आपको मेरी चीजों को समझना था। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दैट आपके रन बनने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ओवरऑल टेक्निक ही आपके काम आनी है। अगर आपकी टेक्निक साउंड है तो आपका माइंड साउंड है, आपकी बॉडी साउंड है। आपकी टेक्निक साउंड नहीं है, आप हर चीज में जीरो हैं। टेक्निक मीन्स अगर आपको चलना नहीं आता ना, नॉर्मल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट। अगर ऐसे चलना नहीं आता ना तो लड़खड़ा के कभी भी गिर जाओगे, ठीक है ना। अगर ऐसे चलोगे तो ये कोई चलने का तरीका नहीं होता, ये बेस 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 ही होता है किसी भी चीज का। और मेरी उन सभी छोटे भाइयों से रिक्वेस्ट है, बहुत हार्डली रिक्वेस्ट है, प्लीज विराट को बताएं जाके कि बैट यहाँ तक उठाना चाहिए। विराट भी गलती कर रहा है, यहीं से बैट और यहीं से खेल जाता है सारी क्रिकेट, है ना। तो प्लीज जाके उन सब भाइयों को मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाएं, विराट तक पहुंचे, रीच करें, अपनी वहां तक जाएं और उनको बताएं कि विराट जी इतने सारे रन बना दिए आपने, बेमतलब में बना दिए, फालतू में बना दिया, आपका बैट तो यहाँ तक जाता ही नहीं है ना। चलो, ओवरऑल मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ। जो बेस्ट टाइमर होता है ना बॉल का, वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर होता है। जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो लोग छक्कों की बात करते हैं ना, छक्कों की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े हेट मैसेजेस डालते हैं, बड़ी बड़ी क्रिकेट के ज्ञान देते हैं, पहले तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज आप मार्केट में आए। फिर से मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, मुझे गलत साबित करें और कोचिज को गलत साबित करें, आए और समझाएं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है ना, बैट को उठाने के पीछे। सच्चाई तो ये है कि वो लोग जो हेट मैसेजेस करते हैं वही लोग हमें सिखाते भी हैं ज्यादा, है ना। तो ओवरऑल कभी उन्होंने ऐसे करके ना, ऐसे वर्टिकल बैट से ऐसे प्लेस करके कभी 50 भी नहीं बनाए होते ढंग से। लेकिन ज्ञान उनके पास इतने सारे होते हैं, इतना बड़ा ज्ञान होता है उनके पास। कोई कुछ बोल रहा होता है, कोई कुछ बोल रहा होता है, लेकिन अगर किसी भी वीडियो को, पता नहीं मुझे वो लोग नोइंगली करते हैं क्या है उनका, क्या प्री प्लान्ड होते हैं ये लोग, आई डोंट नो अबाउट इट। लेकिन अगर हाँ, उनको पता ही कुछ नहीं है क्रिकेट के बारे में, अगर 10 बार एक वीडियो को सुन लेंगे ना ढंग से, तो उनको समझ में आ जाएगा मैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, है ना। वो होता है वैसे 1000 में से एक या दो ही होते हैं, 5-5 10-10 हजार व्यूज आ रहे हैं, उनमें से एक ही आ रहा है, तो वो हर आदमी के समझने भी बस की नहीं होता। चलिए, एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। पहली चीज, आप क्रिकेट को समझें, क्रिकेट क्या चाहती है वो समझें, कंडीशंस क्या चाहती हैं वो समझें। कभी भी क्रिकेट को एक ही ढर्रे से नहीं खेला जाता। यू हैव टू बी टेक्निकली साउंड, यू मस्ट कंट्रोल ऑन योर वर्टिकल बैट, है ना। तो ये सारी चीजें अगर नहीं है आपके पास ना, तो ओरिजेंटल बैट वैट से तो आप खेलते ही आ रहे हो। दुनिया खेल रही है, पूरे वर्ल्ड में इतने सारे लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, 10-20 हजार आदमी यहाँ सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलता है, लेकिन साल में सेलेक्ट या एक दो ही होता है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं वो, लेकिन वो क्यों, वो उसको गाली दे रहे होते हैं ऊपर वाले को, या समय को गाली दे रहे होते हैं। चलिए ठीक है, आज मैं एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम है फास्ट बॉलर्स की ना, उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँ। आपने डेंजर जोन सुना होगा, डेंजर जोन जानते हैं आप? फास्ट बॉलर्स जानते होंगे, इवन बैट्समैन भी जानते हैं सारे के सारे। जैसे ये पॉप हमारा क्रीज है, पहले तो सॉरी यार, मैं थोड़ा वीडियो ना आज इधर घर के पास ही एक पार्क में बना रहा हूँ, मैं जा नहीं पाया किसी रीजन से। जैसे पॉपिंग क्रीज होती है ना, तो ये जो 4 फीट का एरिया होता है ना, 4 फीट का ये जो एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड डेंजर जोन। पहले 4 फीट तक था, अब ये 5 फीट कर दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा। अब ये 5 फीट कर दिया गया है। तो जब आप बॉल डालते हो, पीछे से बॉल डाल के, और आपका ये वाला जो फॉलो थ्रू वाला पैर है, जब ये इस 4 फीट के एरिया के अंदर आ जाता है, दिस इज कॉल्ड डेंजर जोन। अगर आप यहाँ पे, आपका ये फॉलो थ्रू में ये पैर आता है ना, तो अंपायर आपको वार्निंग देता है पहले एक, और अगर आप फिर भी नहीं समझते, दूसरी वार्निंग पे आपको बॉलिंग से हटा दिया जाता है और आप पूरे दिन बॉल नहीं डाल सकते। दिस इज द रूल ऑफ बीसीसीआई। तो आपको करना क्या है बेसिकली, ये प्रॉब्लम्स क्यों होती है पहले मैं वो बताना चाहता हूँ, जो भी इसके पीछे रीजंस होते हैं मैं वो बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर वो चीज छेड़ना चाहता हूँ जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। डेंजर जोन में क्यों आ रहे हो आप, कैसे आ रहे हो। अब क्या करते हैं कोचिज, क्या करते हैं, क्योंकि डेंजर जोन से निकालना तो नहीं बोलूंगा मैं किसी के लिए, डेंजर जोन से निकालना एक आर्ट होता है, ठीक है। क्यों आ रहा है मैं वो रीजन भी बता देता हूँ। कोचिज क्या करते हैं, जैसे आप विकेट के पास से डाल रहे हो बॉल, है ना, आपने बॉल डाला, आप बॉल डालने के बाद आप डेंजर जोन में आ गए, आपको वार्निंग मिल गई, तो बाहर से आवाज आ रही होती है, विकेट के दूर से फेंक ले। तो वो बेचारा यहाँ की जगह है, उसकी बॉलिंग को खत्म कर देते हैं, उसका मूवमेंट ही खत्म हो जाता है, यहां से फेंकवाना शुरू कर देते हैं। उसकी मूवमेंट आउटसाइड द ऑफ स्टंप हो रही होती है, उसको फेंकना नहीं आता विकेटों में बॉल, है ना। तो उसका कोई सॉल्यूशन ये नहीं है कि पॉपिंग क्रीज में आप विकेट के कॉर्नर पे चले जाओ, है ना।
अगर आप विकेट के कॉर्नर पे चले जाओगे तो आपका जो भी नेचुरल है वो खत्म हो जाएगा सारा का सारा। तो मेरे कहने का मतलब है, चीजों को मैं अभी बता देता हूँ किस वजह से गलतियां होती है और उसको रेक्टिफाई करने का तरीका भी साथ साथ बता देता हूँ। डेंजर जोन में हमारा जाने का मतलब होता है जब हम बॉल को डिलीवर करते हैं ना, बॉल को डिलीवर करते हैं और हमारे दोनों नीज कोलैप्स होते हैं। ये अगर बॉलिंग करने जा रहे हो आप, आपका बैक फुट भी कोलैप्स कर गया, आपका फ्रंट फुट भी कोलैप्स कर गया, तो क्या करते हो आप? खाली आर्म से बॉल फेंकते हो, आर्म, खाली ये आर्म चलता है आपका बस। जब ये आर्म पहले चल जाता है, देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके आर्म को आपका जो पीछे वाला पैर है वो हमेशा फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो नहीं करेगा, और वो फॉलो इसलिए नहीं करता, अगर आपकी बैकफुट लैंडिंग पूरे पैर पे हो गई तो इसलिए नहीं चलेगा, वो बैकफुट पूरा ये नी बैंड हो गया है ना। जब वो नी बैंड हो गया तो अगला वाला भी नी बैंड हो जाएगा, दोनों नीज कोलैप्स कर जाएंगी। तो खाली आप आर्म से बॉल फेंकते हो, जब आर्म से बॉल फेंका ऐसे आपने, तो आर्म से बॉल फेंकने के बाद क्या होता है, आर्म तो चला गया बहुत आगे, उस पैर ने फॉलो करा ही नहीं आपके आर्म को, तो ये गया ऐसे और ये आगे ना इधर गिर जाता है ऐसे बीच में। इसको करके देखिएगा, जिन लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम है, ये वाली नीज वाली प्रॉब्लम है, जो डेंजर जोन में जाते हैं, वो करके देखिएगा। पहली चीज तो ये होती है, वो क्या करते हैं, दोनों जब पॉपिंग क्रीज के बीच में दोनों नीज ऐसे कोलैप्स कर जाती है ना आपकी, तो आप हमेशा आर्म से बॉल फेंकते हो और ये वाला पार्ट आपका डेंजर जोन में चला जाता है। दिस इज द ओनली वन रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होता है, जब आप रनअप में आ रहे होते हो ना, पीछे से रनअप में बहुत अच्छे से आ रहे होते हो, भाग रहे होते हो, आप जैसी पॉपिंग क्रीज के बीच में पहुंचते हो, होता क्या है, बॉलिंग में ना मेन बॉलर पता है क्यों नहीं बनते, बॉलर सारे जितने भी हैं वो सारे आर्म से बॉल फेंक रहे होते हैं, चाहे स्पिनर्स हों, चाहे मीडियम पेसर्स हों, चाहे फास्ट बॉलर्स हों। खैर फास्ट बॉलर तो नहीं बन सकते वो आदमी जो खाली आर्म से बॉल फेंकेगा ना, वो फास्ट बॉलर जीवन में बन ही नहीं सकता, इवन वो बॉलर भी नहीं बन सकता, फास्ट बॉलर तो बहुत दूर की बात है। पूरी बॉडी एक साथ रिएक्ट करेगी ना, तो आप अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हो, ठीक है। चलिए फिर वापस धर्रे पे आते हैं जहां से शुरू हुए थे। दूसरा क्या रीजन होता है, होता क्या है, बेशक आपका ये ब्रेस है, ये ब्रेस है, ठीक है। अब ब्रेस होने से क्या होता है, आपका स्ट्राइड अगर बहुत ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, ऐसे ऐसे ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो भी ये आपका जो आर्म है ना, ये वाला आर्म यही काम करता है, आप वेट ट्रांसफर नहीं कर पाते प्रॉपर तरीके से। और बॉलिंग इज ए वेट ट्रांसफर, आपको अगर समझ में आए, लेकिन वो वेट ट्रांसफर यहां ही नहीं होता, जो पीछे से आप चलते हो ना वहां से, तो वहां से सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर वहां से आप ठीक हो तो आप वेट ट्रांसफर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा क्या होता है, जब आपकी ओवर स्ट्राइडिंग हो जाती है ना यहाँ, तो आप खाली आर्म से बॉल फेंकते हो, जब आर्म आपकी नीचे आ जाती है उसके बाद ये पैर आता है और ये बीच में डेंजर जोन में गिर जाता है ना। तो इसको आप कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे करेक्ट कर सकते हैं? बैकफुट लैंडिंग टो पे, पहले वाला बताया था मैंने, बैकफुट लैंडिंग टो पे, ठीक है। और कोशिश करिए कि आर्म से बॉल बॉल मत फेंकिए, अपने वेट को ट्रांसफर करिए। वेट आपके आर्म के साथ आपका जो बॉडी वेट है, ये वाला पूरा पार्ट, ये इट शुड फॉलो योर आर्म। अगर ये आर्म को फॉलो करेगा ये वाला पार्ट, तो आप अच्छे बॉलर बन सकते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी आप इरेटिक फास्ट बॉलर, इरेटिक ही रहेंगे, फास्ट बॉलर सॉरी, है ना। दूसरा क्या करना है, ओवर स्ट्राइड को, आपको स्ट्राइड को छोटा करना है, लिटिल बिट छोटा करेंगे ना, जैसे आप उसको छोटा कर देंगे, तो आपके आर्म के साथ आपका ये वाला जो लोअर पार्ट है ये चलने लगेगा। ये चलने से क्या बेनिफिट होता है आपको, जब ये चलेगा ना, तो जो आर्म खाली आर्म चल रहा है, देखिए मेरा पैर जाके कहां गिर गया, ये डेंजर जोन में गिर गया, है ना। और मेरे आर्म के साथ अगर ये चल रहा है तो ये देखिए कहां गिर गया, ये इस पैर की लाइन में गिरेगा यहाँ, या इससे बाहर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका जो बैकफुट लैंडिंग है ना, ये वाला फॉलो थ्रू में हमेशा आपके अगले पैर के आगे पीवेट होने के बाद डलती है, तब आप अच्छे फास्ट बॉलर बन सकते हैं। यही रीजन होते हैं, तो इसको आप कर लीजिए, मैंने तरीका बता दिया है, इसको आप करेंगे ना, आप डेंजर जोन में जाना बंद हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है फास्ट बॉलर्स की ना, ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैंने देखी है कि बच्चे एक एक ओवर के बाद, डेढ़ डेढ़ ओवर के बाद, मतलब डर रहे होते हैं बाहर से ही बॉल डालने में। अब कोचेज क्या कहते हैं, भाई विकेट के पास से मत डाल, पॉपिंग क्रीज के बीच में से मत डाल, कोने से डाल ले। अब कोने से डालने के बाद तो उनकी सारी बॉलिंग ही खत्म हो जाती है। तो आपको करना क्या, एक तो स्ट्राइड को बैलेंस करना है, ठीक है, जिससे कि आपके आर्म के साथ आपकी लोअर पार्ट जो है ना, ये वाला, ये आपके आर्म को फॉलो कर सके। और पिवेट करने के बाद आपका पिछला वाला पैर अगले वाले पैर की लाइन में जाएगा, तो आप स्पीड अप भी हो जाएंगे, आपका फॉलो थ्रू भी अच्छा हो जाएगा, आप डेंजर जोन से भी बाहर निकल जाएंगे। दूसरा मैंने बताया, जब दोनों पैर आपके ऐसे कोलैप्स करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका वेट ट्रांसफर ही नहीं होता, खाली आप आर्म यूज कर रहे होते हो। आपको करना क्या है, टो पे डालना है, इसको बैलेंस करना है, बैलेंस जैसे ही करेंगे ना आप, आपका फॉलो थ्रू में चलना शुरू हो जाएगा, दोनों पार्ट एक साथ चलने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही एक साथ चलने शुरू होंगे ना, आप देखिएगा आप डेंजर जोन से बाहर निकल जाएंगे। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, जब मैं क्लब से बॉल डाला करता था,
तो मुझे कभी सॉल्यूशन नहीं मिला इस चीज़ का, लेकिन बहुत सोचने के बाद, बहुत देखने के बाद चीज़ों को मैंने देखा और समझा, तो मुझे समझ में आनी शुरू हो गया कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। तो आप इसको करके देखिएगा, जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स है ना, जो डेंजर जोन में जाते हैं, वो आज के बाद डेंजर जोन में नहीं जाएंगे। और आपको क्या करना है, विकेट के कोने पे नहीं जाना, आप अपनी जगह से ही बॉल फेंकिए, जहां से आप बॉल फेंकते हैं वहीं से बॉल फेंकिए, आप देखिएगा आप वहीं से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको करना है क्या है, इस पैर की लाइन में फॉलो थ्रू में ये वाला पैर लेके आना है, तो आप बहुत अच्छे से उसमें पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा, इसको समझिएगा, करके देखिएगा, जिनकी प्रॉब्लम से आप सॉल्व हो जाएंगी, है ना। और एंजॉय करिए बॉलिंग को। चलिए, आपको मेरा वीडियो समझ में आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट्स करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।